हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। पहले कुछ दिनों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगनी चाहता हूँ और बैकग्राउंड से जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए भी। तो चलिए आज की मांगा शुरू करते हैं। हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ किचन में सुमी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी और रूम में यू और जीरो सो रहे होते हैं। वो गैस ऑन करती है और बाउल से मिक्सर पैन में डालती है। सीजल आवाज़ के साथ ब्रेकफास्ट की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। थोड़ी देर के लिए वो रुककर सोचने लगती है कैसे वो पहले ब्रेकफास्ट में मदद करने को तैयार रहती थी और किचन में हंसती खेलती रहती थी। पैन में डिश बन के रेडी होता है और सुमी कहती है ये परफेक्ट बना है। फिर डिश टेबल पे रखकर वो सामने की तरफ देखने लगती है और सामने देखकर वो मुस्कुराने लगती है कि वो दोनों सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। और वो वहाँ से चली जाती है। किचन में सुमी सब्जी काट रही होती है जिसकी आवाज़ से यू की आंखें खुलने लगती है और वो नींद भरी आवाज़ में गुड मॉर्निंग कहता है। फिर हैरानी से उठकर सोचता है क्या सुबह इतनी जल्दी हो गई। लगता है मैं ज़्यादा सो गया। फिर उसे कुछ चीज़ों की खुशबू आने लगती है। वह दरवाजे की तरफ देखता है जहां से सुमी बोल रही होती है ओह तुम जग गए। यू थोड़ा ब्लश करते हुए मॉर्निंग कहता है और सुमी भी गुड मॉर्निंग कहती है। उसने हाथ में एक ट्रे पकड़ा हुआ था जिसमें छोटे छोटे बाउल में ब्रेकफास्ट सजे हुए थे और बोलती है ब्रेकफास्ट जल्द ही रेडी हो जाएगा। यू कहता है ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया। सुमी कहती है योर वेलकम। फिर यू बोलता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। सुमी कहती है नहीं बस राइस और मैसू सूप बचा है मैं कर लूंगी थैंक्स। फिर दोनों चेहरों की तरफ देखते हैं जो मज़े से सो रही थी। सुमी कहती है क्या चेहरे को उठाना सही होगा। जिस पर यू कहता है हाँ क्योंकि वैसे भी उसका उठने का टाइम हो गया। सुमी बोलती है यू तुम फ्रेश होना चाहोगे। जिस पर यू कहता है श्योर मैं चेहरों को साथ लेके जाता हूँ और हम दोनों फ्रेश होकर आते हैं। सुमी हल्की सी मुस्कुराती है और बोलती है ठीक है मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। यू थैंक्स कहता है और फिर चेहरों को उठाकर ले जाता है और देखो तो चेहरों अभी भी सो रही होती है। थोड़ी देर के बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ यहाँ सुमी ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती है तभी उसके पीछे से पुफ करते हुए चीरो चिपक जाती है। सुमी चीरो को गुड मॉर्निंग करती है और चीरो भी स्माइल करते हुए मॉर्निंग कहती है। फिर चीरो बोलती है खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। इस पर सुमी कहती है सच में हम जल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे बस राइस पकने ही वाला है। फिर हम देखते हैं चीरो की आंख उसी से बड़ी हो जाती है टेबल पर खाना को देखते हुए। यू और चीरो दोनों ही शौक हो जाते हैं इतना टेस्टी खाने को देखकर। चीरो बोलती है वाह ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सारा आपने बनाया है सुमी चैन। यू भी कहता है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सुमी थैंक्स बोलती है और कहती है आई होप तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा। चीरो उछल उछल के बोलने लगती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यू अमेजिंग कहता है तभी यू का ध्यान बाउल पर जाता है और वो कहता है ये किनबेरा है। चीरो बोलती है ओह ये तो ओनी चान का फेवरेट है। मैं बहुत खुश हूँ। यू इस पर हाँ कहता है और बोलता है चलो खाना शुरू करते हैं। जिस पर सुमी भी हाँ कहती है। फिर सब एक साथ खाने का शुक्रिया करते हैं और खाना शुरू करते हैं। सुमी उन दोनों को खाना खाते हुए देखकर थोड़ा सा रुकती है और देखती है उन दोनों को जो खाना को मज़े से खा रहे होते हैं और दोनों के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यू कहता है किनपिरा बहुत टेस्टी है। यू चीरो भी बोलती है सुमी चैन तुम्हारी कुकिंग लाजवाब है। लेकिन जब सुमी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो चीरो उसको देखकर बोलती है सुमी चैन क्या हुआ। सुमी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है कुछ नहीं मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम्हें ये इतना पसंद आया। यू कहता है तुम ब्लश कर रही हो। चीरो बोलती है सुमी चैन तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। सुमी इस पर शर्माने लगती है। यू बोलता है लेकिन सच में ये किनपिरा गोपो। तभी चीरो बोलती है वेरी यम्मी। किनपिरा गोपो का टेस्ट वैसा ही है जैसे हमारे घर पे बनता है। सुमी बिंगो कहती है। यू हैरान होता है बिंगो। सुमी कहती है हाँ तुम्हारी मॉम ने मुझे ये बनाना सिखाया था जब मैं छोटी थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता था इसलिए मैं ये बनाना सीखना चाहती थी। यूँ कहता है ये कब हुआ। फिर वो बोलता है ऐसा नहीं है ये अच्छा नहीं है। सुबह इस पर स्माइल दे रही थी लेकिन फिर यूँ बोलता है मेरा मतलब ये अच्छा है लेकिन क्या हमें थोड़ा और प्राइस मिल सकता है। और चीरो भी अपनी छोटे छोटे हाथों से बाउल पकड़े सुमी की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है हाँ मुझे भी और चाहिए। यू भी कहता है मुझे भी। फिर दोनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। सुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये क्या कर रहे हैं और वो दोनों दरवाजे के पीछे से उसे देखने लगते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं तो मैं समझा देता हूँ। ये सुमी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो और राइस किंग पेरा बनाए। फिर सुमी कहती है ओके मैं एक बाउल बना के दूंगी। यू इस पर हाँ जताते हुए बोलता है
क्या मैं तुम्हारे लिए राइस कुकर ला दूं? और चीरो कहती है हम जीत गए। सुमी पूछती है चीरो तुम्हें कितना राइस चाहिए? चीरो बोलती है पूरा ऊपर तक भर के। जिस पर सुमी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाती और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है मुझे खुशी होगी तुम्हारे लिए राइस बना के। चीरो कहती है ओनी चैन। यू जरा कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ। अचानक चीरो का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो यू को कहती है क्या ये अमेजिंग नहीं होगा अगर आप सुमी से शादी कर लो? यू और सुमी दोनों शौक हो जाते हैं। यू कहता है क्या ये बात कहाँ से आई? चीरो पुआ का बड़ा सा बाइट पकड़कर ड्रामेटिक लिरिक्स देती है। चीरो कॉन्फिडेंसली बोलती है मेरा मतलब उसने हम दोनों को अपने खाने से बांध लिया है। अगर कुकिंग से प्यार होता तो सुमी को सबसे पहले प्रपोज करते। सुमी इस पर थैंक यू बोलती है। चीरो रसिंग करते हुए बोलती है सुमी चैन प्लीज मेरी ब्राइड बन जाओ। यू हैरान होकर बोलता है कि और ब्राइड? मुझे रोज सुमी चैन का मिसो सूप चाहिए हर दिन। यू उससे कहता है तुम ये बातें कहाँ से सीख रही हो? फिर यू ब्लेसिंग करते हुए कंफ्यूज होकर कहता है ये तो मैं सोच भी नहीं रहा था। सुमी बैठी थी यू के पास। मैं यही खाना खाऊंगी तुम दोनों के साथ। सुमी चैन भी फैमिली है। यू बोल रहा था कॉमन और अपने मन में सोच रहा था थोड़ा सा और। चीरो सुमी को गले लगाकर कहती है अब तुम हमारा सरनेम लोगी और बन जाओगी मोमोज सुमी। यू फ्रस्ट्रेट हो रहा था। चीरो यू की तरफ देखकर बोलती है ओनी चैन का फेस देखो लग रहा है वो मर रहे हैं। सुमी कहती है तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? जिस पर यू खांसने लगता है। सुमी बोलती है आर यू ओके? ये लो पानी पियो। फिर हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है यू घर जाने लगता है और कहता है ऑल राइट अब हम घर जा रहे हैं। सुमी को थैंक्स बोलता है नाइट को रुकने देने के लिए। सुमी भी कहती है श्योर और घर जाते टाइम केयरफुल रहना। फिर सुमी को एहसास होता है कि चीरो चैन यहाँ पे नहीं है और वो कहती है चीरो यहाँ नहीं है। जिस पर यू पैनिक करने लगता है क्या अभी तो वो यहीं थी अब कहाँ चली गई? फिर यू और सुमी दोनों चीरो को ढूंढने लगते हैं और फिर एक रूम में उसे चीरो दिख जाता है जो कोने में रहती है। यू उसके पास जाता है और कहता है हमें घर जाना है। चीरो हाथ में ताकियाकी की मशीन पकड़ के कहती है नहीं आज हम फिर से ताकियाकी बनाएंगे। जिस पर यू उसे समझाता है नहीं आज हम नहीं बनाएंगे और ये तुम्हारा नहीं है इसे वापस कर दो। जिस पे चीरो रोने लगती है और फिर यू कहता है अगर हम नहीं जाएंगे तो मॉम गुस्सा हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है चीरो कोने में सैड होकर रोती रहती है जिसे यू और सुमी देख रहे होते हैं। यू बोलता है क्या मुझे डेजावू हो रहा है? डेजावू का मतलब पहले भी ये सब हो रखा है। पर सुमी कहती है समझ गई। यू हैरानी से उसे देखता है और सोचता है क्या समझ आ गया। फिर सुमी चीरो के पास जाती है और दोनों कॉर्नर में बात करते हैं। यू मन में कहता है ये क्या बात कर रहे हैं? फिर चीरो यू को आवाज़ लगाती है और बोलती है ओनी चैन चलो घर चलते हैं। इस पर यू शॉक हो जाता है। चीरो खुशी से अपने मन में बड़बड़ाने लगती है टेलीफोन जम जा रहे हैं ऑमलेट राइस शॉपिंग ये सब। इसको देखकर यू सुमी को कहता है क्या तुमने इस पर कोई मैजिक कर दिया है? सुमी कहती है तुम ऐसा कह सकते हो मैंने तुम्हारा ट्रिक यूज़ किया है। सू उसे देखता है और बोलता है मेरा ट्रिक? सुमी कहती है हाँ याद करो जब मैं पहले बचपन में तुम्हारे घर आती थी और जाने टाइम बहुत रोने लगती थी। यू कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। तो सुमी कहती है क्या तुम्हें याद है उस टाइम तुम क्या करते थे? फिर हम बचपन का सीन देखते हैं जहाँ सुमी रोने जैसा मुंह बना लेती है और यू उससे कहता है सुमी चलो कल बबल से खेलने एरोप्लेन बनाएंगे और वीडियो गेम्स भी खेलेंगे और मेरे पास 50 येन भी है हम शॉपिंग भी कर सकते हैं और एक सीक्रेट बेस भी बना सकते हैं। और उन दोनों पीछे से यू की मॉम देखते हुए बोलती है क्या तुम दोनों एक दिन में ये सब कर लोगे? सोमी यू को देखते हुए कहती है तुम सही बोल रहे हो। और यू उसके हाँ मिलाते हुए बोलता है कल हमारे पास बहुत सारा प्लान है। कल हमारे पास खेलने के लिए बहुत सारा प्लान है। जिस कल हमारे पास खेलने के लिए बहुत सारा प्लान है और हम बहुत मज़े करेंगे। सुमी सोफली स्माइल करते हुए बोलती है पता ही नहीं चला कब मैं हर अगले दिन का वेट करने लगी। यू क्वाइटली ब्लश करता है। सुमी जलस होकर बोलती है तुमने चीरो के साथ इतने सारे प्लान्स बना लिए मेरे बारे में सोचा भी नहीं। हर बार ऐसा ही होता है। यू कहता है तो इसका मतलब? चीरो धूम मचाते हुए भाग रही होती है इधर उधर। सुमी बोली यू तुम भी आओगे ना? यू मन में बोलता है क्या और दोनों ही कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोलते। फिर सुमी यू को बोलती है प्लीज अगर तुम भी आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। यू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और फिर कहता है हाँ मैं भी आऊंगा। सुमी रिलीव करती है। यू चीरो को बोलता है चीरो हम घर जा रहे हैं। चीरो ओके बोलती है।
यूँ सुमी को बाय बोलती है और चीरो भी सुमी को बाय कहती है। सुमी भी उन्हें हाथ हिलाकर बाय करने लगती है और वो भी उसे देखकर हाथ हिलाने लगते हैं और जाने लगते हैं। सुमी सॉफ्टली स्माइल करती कहती है, यूजली तो मुझे ही सी ऑफ किया जाता है, ये तो नया है। फिर सुमी सोचने लगती है, जब मैं छोटी थी, यूकुन के घर से वापस आते वक्त मैं बहुत उदास होती थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखती थी, जब तक यू नजर आना बंद नहीं हो जाता था, तब तक मैं उसे बार बार देखती रहती थी और यू भी मुझे दोनों हाथ से बाय बाय करता रहता था। इधर यू चीरो को बोलता है, चीरो देख के चलो, वो करते वक्त आगे दिखना चाहिए। चीरो एक्साइट होकर बोलती है, ओह कॉम ऑन। यू कहता है, तुम हर 5 सेकंड में पीछे देख रही हो। फिर यू नोटिस करता है, सुमी चैन तो अभी तक हमें वेव कर रही है। चीरो कहती है, सुमी चैन अभी भी हमें बाय कर रही है। यू कहता है, सच में अभी भी? फिर हमें सीन दिखाया जाता है सुमी यू और चीरो को बाय करते हुए। फिर सुमी कहती है, अब मैं उन्हें देख नहीं पा रही। फिर सुमी सोचने लगती है, वो 2 दिन तो एक पल में जैसे गुजर गई। हमने इतना कुछ किया और मैं पूरे टाइम मुस्कुराती रही। काफी टाइम हो गया था इतना स्माइल किए हुए, शायद इसीलिए। सुमी अब गाल को छूती है। मैं इतना ज्यादा स्माइल किया कि मेरे गाले भी दर्द करने लगे हैं। फिर सुमी पार्टी घर में चली जाती है स्माइल करते हुए और रूम में कहती है, यहाँ बहुत शांति है। और वो बेड पर थोड़ी देर के लिए बैठती है, फिर लेट जाती है और कहती है, इतना मजा आया। फिर उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। वो कॉल उठाती है तो देखती है उसके फादर का कॉल आया होता है। वो अपने फादर का कॉल पिकअप करती है और कहती है, हेलो, क्या हुआ?" उसके फादर कहते हैं, तुम्हें अकेले रहने की आदत पड़ गई है?" सुमी कहती है, हाँ, स्कूल भी ठीक चल रहा है। मोमोज उनकी मॉम भी मेरी मदद करती है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। डैड कहते हैं, ओ अच्छा, क्या तुम गुड बाय कहने के लिए तैयार हो? सुमी सॉफ्टली अपनी आंखों को बंद करती है और कहती है, अभी बहुत जल्दी होगी। सुमी सोचने लगती है फोन को टाइट पकड़ते हुए, अभी थोड़ा सा वक्त और है।